हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे जो है हमारा इंश्योरेंस। चैप्टर 11 इंश्योरेंस। अब सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज़ के बीच में किया जाता है। कौन दो पार्टियाँ होती हैं? एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड होता है। ठीक है, इंश्योरर और इंश्योर्ड को स्पेसिफिक कॉजेज होने वाले लॉसेस को डिफाइन किया जाता है किसके अंदर? उस एग्रीमेंट के अंदर। कि एग्रीमेंट में जो भी एग्रीमेंट करता है उसमें क्या होता है कि करता है जो प्रीमियम के लिए बदले में जो भी एग्रीमेंट में जो भी डिफाइन किया गया था वो किसके अकॉर्डिंग किया था? प्रीमियम मतलब जो अमाउंट हमें पे करनी पड़ती है कि हमने किसी चीज़ का इंश्योरेंस ले रखा है तो हम उसको अमाउंट देंगे। एग्जांपल समझते हैं कि जैसे अगर आप कार इंश्योरेंस खरीदते हैं और आपकी कार एक्सीडेंट में डैमेज हो जाता है तो इंश्योर रिपेयर कॉस्ट को पॉलिसी लिमिट तक कवर करेगा। जितना उसमें मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट की जाएगी। अगर जो भी आपका मतलब जो भी आपके एक्सीडेंट के दौरान आपने जो कार इंश्योरेंस ले रखा है, जो कार में जितनी भी मतलब जो भी उसके अंदर खराबी आई होगी वो जितना वो कवर अप करेंगे जितना आपको मेंशन होगा उस एग्रीमेंट के। अब कुछ काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस देखते हैं। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर कि फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेथ के केस में। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपके पास 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप पास अवे हो जाते हैं तो वो जो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई होगी वो आपकी फैमिली को दी जाएगी। वो 10 लाख की रिसीव करेंगे। आजकल तो बहुत ही फेमस है कि लोग वो जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसको पाने के लिए एक दूसरे का मर्डर तक कर रहे हैं। ऐसे झूठे वो बना के इसके गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। अब सेकेंड टाइप में आ जाते हैं हम जनरल इंश्योरेंस के। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है? वेरियस रिस्क कवर करने के लिए मतलब कुछ वेरियस कवर जो रिस्क होते हैं उनको कवर करने के लिए हम जनरल इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है? फायर हो गया, मरीन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सारी होगी हमारे केस जनरल इंश्योरेंस। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपके पास शॉप के लिए फायर इंश्योरेंस है और फायर ब्रेक आउट हो जाता है तो इंश्योरर डैमेजेस कवर करेगा। जैसे कुछ मूवियों में फेमस होता है कि किसी कंपनी की आग लग जाती है और वो जानबूझ के आग लगाते हैं ताकि जो भी इंश्योरेंस कराते हैं उसके पैसे मिल सके। कोई भी कारण हो सकता है उनका कि मतलब लॉस में जा रही है कंपनी तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं पर ये गलत चीज़ होती है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है? सबसे पहले अटमोस्ट गुड फेथ हो गया इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा? दोनों पार्टीज़ को सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। एग्जांपल, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के बारे में बताना ज़रूरी है आपको। ठीक है, दूसरा टाइप का है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपको इंश्योर्ड आइटम में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप अपनी कार को इंश्योर कर सकते हैं लेकिन किसी और की कार को नहीं। ठीक है, फिर इंडिफिनिटी क्या होगा? इसमें इंश्योर को एक्चुअली लॉस या पॉलिसी लिमिट जो भी काम हो सके उसका कंपनसेशन मिलता है। जो भी काम हो जितना भी कम हो उसका कंपनसेशन मिलता है। एग्जांपल, अगर आपकी 5 लाख की कार है, 3 लाख के लिए डैमेज्ड हुआ तो आपको 3 लाख का कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, सब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंश्योरर को थर्ड पार्टी से रिकवर करने के लिए राइट मिलता है। एग्जाम्पल, अगर इंश्योरर दूसरे ड्राइवर की गलती से होने वाले डैमेज का पेमेंट करता है तो वह ड्राइवर से रिकवर कर सकता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसमें? अगर आपके पास एक ही रिस्क के लिए 2 पॉलिसीज़ हैं तो दोनों इंश्योरर्स लायबिलिटी शेयर करते हैं। एग्जाम्पल, 2 पॉलिसी से दोनों इंश्योरर्स क्लेम में कंट्रीब्यूट करेंगे। कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, इसमें क्या होता है? लॉस का डायरेक्ट कॉज ही मैटर करता है। एग्जाम्पल, अगर फायर के कारण वाटर डैमेज होता है तो फायर इंश्योरेंस उसको कवर करेगा। आई होप कि आपको ये 6 के 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ देखते हैं। पहले हमारी होगी एंडोनमेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी मेच्योरिटी पर ये डेथ पर लमसम पेमेंट देती है। एग्जाम्पल, जैसे 10 लाख की एंडोनमेंट पॉलिसी ली है आपने। ठीक है, 20 साल बाद मैच्योरिटी होती है और अगर आप जिंदा हैं तो 10 लाख मिलते हैं, या अगर आपके पहले से डेथ हो जाती है तो आपको 10 लाख आपके नॉमिनी को मिलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? होल लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है? ये पॉलिसी आपकी ज़िंदगी भर के लिए होती है और डेथ तक कवर करती है। थर्ड हमारा क्या है? लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि इस पॉलिसी में प्रीमियम सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए पे किया जाते हैं। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है? ये पॉलिसी 2 लोगों के लाइफ को कवर करती है, जैसे पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ की बात करूँ मैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें? डबल एक्सीडेंट पॉलिसी। इसमें क्या है? इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ के केस में एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है। एन्युटी, नेक्स्ट टॉपिक है एन्युटी। इसमें क्या होता है? ये पॉलिसी रेगुलर पेमेंट्स देती है जैसे पेंशन होगी हमारी। ठीक है, सिंकिंग फंड पॉलिसी क्या होती है? ये पॉलिसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के लिए होती है, जैसे फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए।
टाइप्स ऑफ फायर पॉलिसी, इस पॉलिसी में एग्रीड वैल्यू को लॉस होने पर पे किया जाता है। एग्जांपल समझते हैं, अगर आपने अपने शॉप इन्वेंट्री के लिए 5 लाख की वैल्यूड पॉलिसी ली है और वह डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपको 5 लाख मिलेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपने 10 लाख की कार के लिए वैल्यूड पॉलिसी ली है और वो एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपको 10 लाख मिलेंगे। ठीक है, जो स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होता है, ये पॉलिसी स्पेसिफिक आइटम्स को कवर करती है। एग्जांपल, अगर आपने अपने घर के फर्नीचर के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी लिया है तो सिर्फ फर्नीचर का लॉस कवर होगा। अगर आपने और एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपने अपने 2 लाख की गोल्ड ज्वेलरी के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी लिया है तो सिर्फ ज्वेलरी का लॉस कवर होगा। ये नहीं कि आप ज्वेलरी का लेके फर्नीचर का ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। एवरेज पॉलिसी क्या होता है, इस पॉलिसी में पे आउट लॉस के प्रोपोर्शन में होता है। जैसे अगर आपके घर में 10 लाख का इंश्योरेंस है और 5 लाख का डैमेज हुआ तो आपको पार्शियली पे आउट मिल सकता है। जैसे कि 5 लाख का 50% या इसका मतलब कितना, 50% कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का 2.5 लाख, मतलब 2,50,000। एग्जाम्पल 2, अगर आपके शॉप का 20 लाख का इंश्योरेंस है और 8 लाख का डैमेज हुआ है तो आपको पार्शियली पे आउट मिल सकता है। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है, फ्लोटिंग पॉलिसी, ये पॉलिसी मल्टीपल लोकेशंस पे कवर करती हैं। जैसे अगर आपका कोई शॉप है, आपने फ्लोटिंग पॉलिसी लिया है तो सभी शॉप्स का लॉस कवर होगा। ठीक है, अगर आपने, जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके 3 वेयर हाउस हैं और आपने फ्लोटिंग पॉलिसी लिया है तो सभी वेयर हाउस को लॉस कवर होगा, एक साथ ही तीनों का मतलब कवर अप हो जाएगा। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या होता है, ये पॉलिसी डैमेज प्रॉपर्टी को रिप्लेस करती है। जैसे एग्जांपल, अगर आपका घर जल गया तो रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी उसका रिबिल्ड करने में मदद करेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री की मशीनरी जल गई है तो रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी उसको रिप्लेस करने में मदद करेगा। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में क्या होता है, ये पॉलिसी फायर के कारण होने वाले बिजनेस लॉसेस को कवर करती है। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपकी शॉप जल गया और आपको बिजनेस लॉस हुआ तो ये पॉलिसी उसको कवर करेगी। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री में फायर होने से प्रोडक्शन रुक गई और आपको लॉस हुआ है तो ये पॉलिसी उसको कवर करेगी। कंपनसेशन पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि ये पॉलिसी ब्रॉड कवरेज देती है और कि कोई रिस्क को कवर करती है, कई रिस्क को, बहुत सारे उसको कवर करती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपके घर और उसके कंटेंट दोनों को कवर कर सकती है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपके शॉप इन्वेंट्री और बिजनेस लॉसेस सभी को कवर कर सकती है, तभी इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड कवरेज, मतलब इसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ब्रॉड कवरेज करने को बोलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मरीन पॉलिसीज़। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले टाइम पॉलिसी, ये पॉलिसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कवर करती है कि इसमें टाइम मेंशन है तो इसलिए एक स्पेसिफिक पीरियड की बात करेगा। अगर आपने 1 साल के लिए टाइम पॉलिसी लिया है तो उसे 1 साल में होने वाले लॉसेस कवर करेगा सिर्फ। अगर आपने 6 महीने के लिए टाइम पॉलिसी ली है तो उसे 6 महीने में होने वाले लॉसेस कवर करेगी। जितना टाइम पीरियड के लिए लिया होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ये पॉलिसी। वोगे पॉलिसी क्या होता है, ये पॉलिसी स्पेसिफिक वोगे के लिए कवर करती है। एग्जाम्पल, आपने गुड्स को मुंबई से चेन्नई भेजना है तो और आपने वोगे पॉलिसी लिया है तो मुंबई से चेन्नई तक का जर्नी में जो भी होगा उसको कवर अप करेगा। अगर आपने गुड्स को दिल्ली से कोलकाता भेजना है तो आपने अगर इस पॉलिसी को लिया है तो दिल्ली से कोलकाता तक की जर्नी का कवर होगा। मिक्स्ड पॉलिसी में क्या होता है कि ये पॉलिसी टाइम और वगैरह दोनों को कंबाइन करती है। जो हमने टाइम वाली पॉलिसी ली थी और दूसरी वाली वगैरह दोनों को दोनों पढ़ी थी उसको कंबाइन करती है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 साल के लिए मिक्स्ड पॉलिसी ली है जिसमें मुंबई से चेन्नई तक के वगैरह और एक टाइम पीरियड दे रखा है कि 1 साल में मुंबई से चेन्नई तक की जर्नी का कवर होगा। ठीक है। वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है, ये पॉलिसी एग्रीड वैल्यू पे आउट देती है वैल्यू को। अगर आपने 10 लाख का वैल्यूड पॉलिसी लिया है तो और गुड्स का लॉस होता है तो आपको 10 लाख मिलेंगे। अगर जितने अमाउंट का लिया आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा। अगर एक और एग्जांपल देंगे, अगर आपने 5 लाख की वैल्यूड पॉलिसी ली है तो और आपको गुड्स लॉस होता है तो आपको 5 लाख मिलेंगे। अनवैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है, ये पॉलिसी एक्चुअल लॉस के बेसिस पर पे आउट देती है। एग्जाम्पल, अगर आपने अनवैल्यूड पॉलिसी लिया है और गुड्स के लॉस 5 लाख होते हैं और तो आपको 5 लाख मिलेंगे। अगर आपने अनवैल्यूड किया हो, मतलब अनवैल्यूड पॉलिसी ली है, ये पॉलिसी को ली हो तो अगर आपका गुड्स का लॉस होता है 10 लाख का होता है तो आपको 10 लाख मिलेंगे। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है, इसके अंदर ये पॉलिसी मल्टीपल शिपमेंट्स को कवर करती है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास मल्टीपल शिपमेंट्स हैं और आपने फ्लोटिंग पॉलिसी लिया है तो सभी शिपमेंट्स कवर होंगी। अगर आपके पास कोई गुड्स हैं जो अलग अलग जगह से भेजे जा रहे हैं और आपने फ्लोटिंग पॉलिसी लिया है तो सभी गुड्स को कवर किया जाएगा। आई होप कि आपको सारे टाइप समझ में आ गए इसमें।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर में सब कुछ समझ में आ गया। इंश्योरेंस के चैप्टर में हर डिटेल टॉपिक समझ में आ गया। वो ज़्यादा डिटेल के पूछेंगे नहीं इसके अंदर, वो डायरेक्ट नाम पूछ सकते हैं, टाइप्स के नाम पूछ सकते हैं, और वो उसमें पूछ सकते हैं कि ऑप्शन में कि मतलब ये इनमें से कौन सा टाइप है, ऐसे करके कुछ आ सकते हैं इसमें। और आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।